हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। उम्मीद करता हूं कि अगर आपका कंपार्टमेंट लगा हो, वेदर इट इज इन क्लास 10th और क्लास 12th, तो इसको कैसे क्लियर करना है, इस प्रोसेस में आप ऑलरेडी लग चुके होंगे। अगर अभी तक नहीं लगे हैं या समझ नहीं आ रहा है या कहीं पे भी कंफ्यूजन है कि हम ये सब कैसे इजीली कर लें, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे जस्ट आफ्टर दिस इंट्रो। Before discussion about the strategy, this is about myself. I have 8 plus years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by Central and State Government Commission as well as department. Currently, I am working in CAG Audit Department, which is under the Government of India, means Central Government Department. ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको कंपार्टमेंट के एग्जाम को क्लियर करना है। सबसे पहले एक्चुअली आपको क्या करना है कि इस एग्जाम के नेचर को समझना है कि आपका जो कंपार्टमेंट लगा है, किस एग्जाम में लगा है, किस सब्जेक्ट में लगा है, उसको आपको समझना है। साइंस में लगा है या फिर मैथ्स में लगा है या फिजिक्स में लगा है, केमिस्ट्री में लगा है या फिर किसी भी और सब्जेक्ट में लगा है। तो सबसे पहले आपको उस एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा, उस एग्जाम के नेचर को समझना पड़ेगा। अब किसी भी एग्जाम का अगर आपको नेचर समझना है तो बेस्ट रिसोर्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? द बेस्ट रिसोर्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशंस विल बी PYQs, मींस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स देखने पड़ेंगे कि एग्जामिनर उस सब्जेक्ट से जो भी टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है। ओके, जितने भी टॉपिक एक यूनिट में आते हैं या एक चैप्टर में आते हैं, तो उन टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनर ने किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं वो हमें कैसे पता चलेगा? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता लगेगा। तो जब भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करना स्टार्ट करो, उससे पहले एक तो आपको सिलेबस के गो थ्रू होना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनर ने प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस बनाए हैं या किस किस टाइप से क्वेश्चंस को फ्रेम किया है, ये आपको समझना जरूरी है। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को गो थ्रू होना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होने वाला है, आपको PYQs देखने हैं कि उस सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पे प्रीवियस ईयर्स में कितने टाइप के, किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर ने फ्रेम किए हैं। ओके, हम आपके लिए क्या हेल्प करने वाले हैं इसके लिए हमने हमारे YouTube चैनल पे एक वन शॉट रिवीजन की प्लेलिस्ट बना रखी है। इसमें हमने क्या किया है, हमने हर एक चैप्टर पे एक एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो से में जितने भी टॉपिक उस पर्टिकुलर चैप्टर से हो सकते हैं उन सभी टॉपिक्स को हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है, और हर एक टॉपिक के साथ में उस टॉपिक से जितने टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हमने वहां पे लिया है, और वो सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। इट मींस आप जब इन वीडियो के गो थ्रू होंगे तो आपको टॉपिक तो कवर हो गई होगा चैप्टर के साथ में, उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है वो टॉपिक तो क्लियर होंगे ही होंगे, और उन टॉपिक से रिलेटेड जो PYQs आए हैं या एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो क्वेश्चन भी आपके वहीं के वहीं क्लियर होने वाले हैं। तो ये वीडियोस जो है वो काफी बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। हर एक वीडियो बनाए हैं हमने, हर एक टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियो है। टोटल 14 चैप्टर हैं तो 14 वीडियोस ये आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का जो कोड है वो यहाँ आपको दिया गया है, आप इस QR कोड को स्कैन करोगे तो आपका डायरेक्ट प्लेलिस्ट खुल जाएगा। अदरवाइज आप YouTube पे जाके सर्च कीजिए नीव एकेडमी। जब आप सर्च करेंगे तो वहां आपको हमारा YouTube चैनल मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे इस प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट QR कोड से भी आप हमारे इस प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो, एक्चुअली हमने क्या किया है कि ये जो भी प्लेलिस्ट है इसमें जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो 2023 तक के क्वेश्चंस हैं। अगर CBSE की बात करें तो हमने CBSE के 2023 तक के क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया हुआ है। अगर आप चाहते हो इस साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखना तो एक हमने प्लेलिस्ट और बनाई है,
ये प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी जो इस साल के क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं 2024 में, ये 11 मार्च 2024 में जो पेपर्स हुए हैं इसकी प्लेलिस्ट, जो जो पेपर्स हमारे पास में मिले हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने हमसे शेयर किए हैं, उन सभी पेपर्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि इस साल के पेपर्स हम देखें या फिर इस साल के पेपर्स में हम देखें कि किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये प्लेलिस्ट को गो थ्रू हो सकते हो। इसका क्यूआर कोड भी हमने यहाँ पे दे रखा है, आप चाहें तो डायरेक्ट इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप सीधा प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा सीबीएसई 2024 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। ये सिर्फ मैथमेटिक्स सिलेबस के लिए है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 2023 के जो भी सारे पेपर, जितने भी पेपर हुए हैं 2023 में, चाहे वो स्टैंडर्ड का हो चाहे मैथ्स बेसिक का हो, उन सभी पेपर्स को हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया है। तो अगर आप ये प्लेलिस्ट विजिट करना चाहते हो 2023 के क्वेश्चन पेपर वाली, तो ये प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, क्यूआर कोड आपको यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है हमने। ओके, अब जो सबसे क्रूशियल आता है, जहां बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, वो होते हैं केस स्टडी के क्वेश्चंस। केस स्टडी के क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते। आपको जो भी लैंग्वेज दे रखी होती है उस लैंग्वेज को पहले अंडरस्टैंड करना होता है और उस लैंग्वेज के बेस पे क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे जो भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ओके, तो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को अगर आप समझना चाहते हो तो पिछले 2023 में केस स्टडी के जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया हुआ है चैप्टर वाइज फॉर्म में। उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप देखना चाहो तो डायरेक्ट उसको देख सकते हो। उन्हीं सभी केस स्टडी के क्वेश्चंस को हमने कंपाइल कर किया है एक पीडीएफ की फॉर्म में, तो इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पीडीएफ में आपको सभी केस स्टडी के क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, मींस फर्स्ट चैप्टर से केस स्टडी के कितने क्वेश्चन पूछे थे लास्ट ईयर 2023 में, सेकंड चैप्टर से कितने पूछे थे थर्ड चैप्टर में, ये जो है वो चैप्टर वाइज होगी। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है बाइलिंगुअल होगी, मींस हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आपको मिलने वाली है। अब इस पीडीएफ की खासियत क्या होगी, जो भी केस स्टडी का क्वेश्चन दे रखा होगा उस केस स्टडी के क्वेश्चन के जस्ट पास में इसका क्यूआर कोड दे रखा है। मींस अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। सॉल्यूशन के लिए आपको ये क्यूआर कोड जो है वो स्कैन करना होगा। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना कि जो क्यूआर कोड है वो चैप्टर वाइज वीडियो के लिए है, तो चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी केस स्टडी के क्वेश्चन हैं उन सबके लिए सेम क्यूआर है। तो आप इस क्यूआर को स्कैन करोगे तो चैप्टर 1 में जितने भी केस स्टडी के क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, उनका सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इन सब से भी हम तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हमने एक ऑनलाइन बैच अनाउंस किया है जो क्लास 10th मैथ्स के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए स्पेशली फोकस्ड होगा। ये बैच जो है वो 30 मई से स्टार्ट होने वाला है, जैसा यहाँ पे दिया गया है 30 मई से स्टार्ट होगा। जो इसकी टाइमिंग रहेगी वो सुबह 6 AM टू 7:30 AM, मीन्स 1.5 घंटे 9 मिनट की डेली क्लास होने वाली है। क्लासेस जो है वो जूम प्लेटफॉर्म पे होगी, ध्यान रखना। और ये बैच तब तक चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। मीन्स सिलेबस हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक हम आपको आपका जो भी डाउट होगा उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, या जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने के लिए ऑलवेज रेडी रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। ओके, जो फीस है बिल्कुल नेग्लिजिबल फीस है, 499 रुपीज इसकी फीस रखी है हमने, ताकि हर एक बच्चा जो है वो इसको अफोर्ड कर पाए। ठीक है, मेनली ये जो है वो सीबीएसई बोर्ड के लिए है, बट अगर आप किसी ऐसे स्टेट बोर्ड में हो जहां पे एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है तो आप भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज हम ओवरऑल डिस्कस क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी को ही डिस्कस करने वाले हैं। बैच जो है वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल चलेगा, मींस इंग्लिश में चलेगा। ओके, तो ये सब कुछ था इस बैच के बारे में। अगर आप चाहते हो इस बैच को ज्वाइन करना तो इस बैच से रिलेटेड जो एप्लीकेशन गूगल फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, फी सबमिट कीजिए और इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 30 मई से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है
तो ये हमने हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो हमें कुछ भी अगर आपका कोई क्वेरी है तो। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस वीडियो। होपफुली आपको इस वीडियो से मदद मिलने वाली है। मैं फिर आपको कहूंगा कि अगर आप चाहते हो ये क्लियर हो जाए आपका एग्जाम इजीली, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि आपने तैयारी जो की है वो किस लेवल पे की है। ठीक है, होपफुली उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा आपके साथ में आने वाले दिनों में और इजीली आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही हम और वीडियो बनाते रहें और वो वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।